दोस्तों नमस्कार। जिस ओर जमाना दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस वक्त बिहार की जो जवानी है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। और सरकार इस ठंड के मौसम में, जब अधिकांश लोग अपने घरों में कैद हैं, सर्द मौसम, सर्द दिन, बरसात, ठंडी हवाएं, शीतलहर, ऐसे वक्त में पुलिस की लाठियां और वाटर कैनन जो है प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरस रही हैं बिहार में। और ये वो छात्र हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो नियुक्तियां हो रही हैं उनमें धांधली के एलिगेशन लगा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। दरअसल एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू रहा है बिहार के लिए हमेशा से ही। और 74 के आसपास का पीरियड हो, चाहे आज का वक्त हो, हमेशा छात्रों के आंदोलनों ने सियासत में एक नई जान फूंकी है। जिस वक्त इस देश में इमरजेंसी का मूवमेंट था, इमरजेंसी के खिलाफ, इसके ठीक पहले 74 में बिहार में स्टूडेंट्स का मूवमेंट बहुत पीक पर था। और स्टूडेंट्स के मूवमेंट के चलते ही एक सत्ता विरोधी लहर वहाँ ज़बरदस्त तरीके से पैदा हुई थी। और एक आज का वक्त है जब वहाँ पर भाजपा और नीतीश के गठबंधन वाली सरकार है, तब भी वहाँ पर छात्रों का उग्र आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, क्या घटनाक्रम है? पहले थोड़ा घटनाक्रमों पे बात हो जाए कि क्या क्या चल रहा है बेसिकली, और फिर हम इसके इम्पैक्ट पे बात करें। तो सर, बिहार पब्लिक कमीशन का जो पेपर है जी, वो पेपर आउट हो जाता है 13 तारीख को। जब एग्ज़ाम होता है 13 दिसंबर को, मतलब मैं बता दूं कि 13 से ये लगातार मूवमेंट चल रहा है। जी, जब वहाँ एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम के बाद में ये एक पेपर लीक का प्रकरण आ गया कि पेपर लीक हुआ है। तो वहाँ चूँकि बिहार में बड़े पैमाने पे नौजवान तैयारी करते हैं, और इस समय अगर मैं बिहार के डाटा की बात करूँ तो लगभग वहाँ 80 लाख ग्रेजुएट लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं लगातार पब्लिक कमीशन की, और 26 लाख वे लड़के हैं जो इस समय ग्रेजुएशन में हैं। तो लगभग 1 करोड़ का डाटा है। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। और क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि बिहार के लोग सब ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं जो लगातार पब्लिक कमीशन की तैयारी में हैं, नौकरियों की तैयारी। नौकरियों में। तो उनका ये मानना था कि भाई पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है तो सरकार दोबारा से पेपर कराएगी। सरकार ने इनकार कर दिया कि दोबारा पेपर नहीं करेंगे। इस बात को लेकर 13 दिसंबर के बाद से लगातार मूवमेंट चल रहा है। आपने देखा होगा रानी, एक खान सर हैं जो लगातार बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, वो भी उस मूवमेंट में आ गए कि भाई इतने शिद्दत, इतने मेहनत के बाद में अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है और सरकार की लापरवाही से अगर पेपर लीक हो गया, तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तो लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं, तो सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इस बीच में एकाएक 3 दिन पहले प्रशांत कुमार जो पीछे हैं, जो नीतीश कुमार के सलाहकार माने गए, बहुत सारे सलाह और पॉलिटिकल पार्टियों के सलाहकार बने, उनकी एक जन स्वराज पार्टी है, वो भी इसमें कूद पड़ते हैं आके। वो ये कहते हैं कि भाई सरकार दोबारा इसका एग्जाम कराए। मैं एक बार डॉक्टर साहब बैक फ्लैश में लेके जाऊँगा कि बिहार में जब जब छात्र आंदोलन हुए हैं तो बड़े पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं। मेरे पास एक डाटा है, मैं 1956 की बात करूँ तो 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते थे, तो उस समय एक प्रकरण को लेकर एक छात्र की मौत हो जाती है। जब छात्र की मौत होती है तो वो राज्यपाल से पूछते हैं कि क्या प्रकरण है, राज्यपाल उसे इग्नोर कर देते हैं। इस इग्नोर पे वहाँ बड़ा मूवमेंट होता है। तो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, देश जब भी जल्दी आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू पटना आते हैं और गांधी मैदान में एक रैली तैयारी करते हैं कि हम लोगों से पूछे क्या मामला है, उल्टा हो रहा है। तो वहाँ नारे लगते हैं गो बैक, गो बैक के। तो जब वहाँ बड़ा मूवमेंट हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि भाई मामला खराब हो जाएगा, तो वो फिर चले आते हैं वापस, और फिर राज्यपाल को तलब करते हैं। राज्यपाल से पूछते हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, आपने इग्नोर कर दिया। तो राज्यपाल स्वीकार करते हैं, और फिर जो बच्चों की मांग थी, छात्रों की मांग, उसे पूरा करते हैं। फिर एक मामला 1974 में होता है। 1974 में गुजरात में आंदोलन चल रहा था छात्रों का, रोजगार को लेके। वो मूवमेंट छात्रों का गुजरात से बिहार तक पहुँच गया। और जो डॉक्टर साहब बिहार का गांधी मैदान है, वो अपने आप में इतना ऐतिहासिक है कि गांधी मैदान में जब जब आंदोलन हुए तो सत्ताएं बदली हैं। तो 1974 में जब ये आंदोलन गुजरात में पहुंचा, तो तभी 18 मार्च 1974 का मेरे पास लिखा हुआ है कि 18 मार्च 1974 को विधानसभा का घेराव करते हैं छात्र, और बड़े पैमाने पर करते हैं। तो जेपी पटना पहुंचते हैं,
और वो उनसे पूछते हैं छात्रों का मामला क्या है। तो जब वो समस्या बताते हैं तो जेपी को लगा कि भाई छात्र उग्र हुए, इसका मतलब बड़ी संख्या में छात्र हैं। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और लगातार मूवमेंट भी कांग्रेस के खिलाफ चल रहे थे उस समय। तो जब छात्रों का हंगामा होता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज में एक छात्र की मौत हो जाती है। एक छात्र की मौत के बाद में इमरजेंसी की शुरुआत वहीं से होती है। जब छात्र की मौत होती है तो 18 मार्च 1974 को जब ये छात्र की डेथ होती है तो फिर डेथ के बाद में चलते चलते मार्च से लेकर जून तक ये मूवमेंट चलता है। 5 जून 1974 को यहीं इसी मैदान में जेपी जो है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। तो उस दौरान ये हुआ कि गुजरात से वो मूवमेंट बिहार में आया और बिहार से उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश में बीएचयू, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इन सब में बड़ा बवाल होता है। और जब चारों ओर बवाल हुआ और जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो इमरजेंसी के जब हालात थे तो उस समय के जो छात्र नेता थे, नीतीश कुमार हूँ, रामविलास पासवान हूँ, लालू यादव हूँ, ये भी वो छात्र नेता थे जो उस समय मूवमेंट करने में सुविधा गए थे। और इसका भी फिर ये रिजल्ट निकला कि सत्ता ही बदल गई। सत्ता हटी पे 3 साल बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो गांधी मैदान का जो मूवमेंट है वो चैन से नहीं बैठता। अब भी ये लग गया क्योंकि लगातार लगभग 17 दिन से ये मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट पे छात्रों को लाठी खानी पड़ रही है। अभी 3 दिन पहले जब प्रशांत कुमार, मैं वर्तमान में आता हूँ, जब प्रशांत कुमार किशोर आते हैं, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी है, और ये पार्टी पहले बेसिकली जो है एक तरह से पार्टियों के लिए काम करते थे। इन्होंने मोदी जी के लिए काम भी किया, इन्होंने एक वक्त में जो है वो नीतीश कुमार के लिए भी काम किया और विभिन्न दलों के लिए काम करते रहे। और फिर इन्होंने अपनी पार्टी फ्रेम की। तो जब ये लगातार मूवमेंट चल रहा है तो वो आ जाते हैं छात्रों के बीच में। अभी वो छात्र गांधी मैदान पर पुलिस को नहीं जाने दे रही, तो वो कहते हैं कि भाई छात्रों की समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा हम छात्रों के साथ खड़ेंगे। माना तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार तो इसमें चुप थे और तेजस्वी लगातार छात्रों के हित में बात कर रहे थे, सरकार पर प्रेशर नीतीश तो इस बीच दिल्ली आ गया। हाँ, और कल का ये एपिसोड रहा कि प्रशांत कुमार वहाँ पहुँचते हैं और वो चेतावनी प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचते हैं पीके, और वो प्रशासनिक अफसर को चेतावनी देते हैं और छात्रों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसी बीच में मीटिंग करने के बाद जैसे पीके वहाँ से निकलते हैं तो सारा छात्रों का जो बड़ा जत्था है वो सीएम आवास की ओर चलता है कि हम भाई उसके पास में गांधी मैदान है कि गांधी मैदान में बैठेंगे। गांधी मैदान में जाने से पुलिस में रोकती है। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो ना रुकने पे पुलिस फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज के बाद में लगातार ये मूवमेंट और बढ़ जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम है और ठंडा पानी, पीने वाला पानी जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं छात्र बहुत विचलित हुए, पीके वहाँ फिर पहुँचते हैं। और कल क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे, नीतीश कुमार को दिल्ली का प्रोग्राम था, वो दिल्ली चले गए और यहाँ पूरा बवाल हुआ। इसी बीच में पप्पू यादव आते हैं और पप्पू यादव सीधे राजभवन में पहुँच जाते हैं। वो 7वीं बार सांसद बने इस बार, और राज्यपाल से कहते हैं कि ये छात्रों के साथ में अहित हो रहा है, उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा। तो जैसे ही पप्पू यादव पहुँचते हैं इतने में ही जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं उन्हें तलब कर लेते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं जब तलब करते हैं तो वो उनसे बात करते हैं कि भाई ये क्या मामला है, इस मामले के विस्तार से जानकारी दो। इधर वो राज्यपाल यूपीएससी के चेयरमैन को बुलाते हैं, वो मिस्टर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभी बने हैं नए। जी। और ये बदलाव किया वहाँ पे बीजेपी ने अभी कि गवर्नर बदल दिया। जी। तो वो राज्यपाल बुलाते हैं, जो वहाँ जो बीपीएससी के चेयरमैन उन्हें बुलाते हैं और साथ में वो मुख्य सचिव को बुलाते हैं। बोले क्या हो रहा है। तो एक तरफ मुख्य सचिव कहते हैं कि 5 छात्र चुन के एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आ जाए, ये कहते हैं उनसे। और छात्रों को ये कहना कि छात्रों के पास ये मैसेज आ गया कि उन्हें मुख्य सचिव ने बुलाया। दूसरी ओर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन ये कहते हैं कि भाई एक कक्ष में पेपर लीक हुआ है और हम सिर्फ एक कक्ष का एग्जाम दोबारा कराएंगे, पूरी परीक्षा दोबारा नहीं कराएंगे। वो तो ये कह के अपनी बात रख जाते हैं। जब छात्रों के बीच में जाती है ये बात, छात्र कहते हैं कि एक कक्ष में नहीं, अगर पेपर लीक हुआ है तो पूरे बिहार का हुआ है, अब पूरी परीक्षा ही दोबारा कर दी जाए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि परीक्षा नहीं करा हो सकती पूरे बिहार की। एक कक्ष में जहाँ पेपर लीक की सूचना मिली सिर्फ वहाँ परीक्षा कराएंगे। दूसरी ओर मुख्य सचिव ये कह देते हैं कि भाई 5 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिले और मैं ये बात शासन तक पहुँचाऊँगा, मेरे हाथ में कोई बात नहीं है और मैं कमिटमेंट भी नहीं करूँगा कि भाई दोबारा परीक्षा कराई जाए। इस बात को लेकर डॉक्टर साहब छात्र फिर एकदम आंदोलित होते हैं और इस समय वहाँ छात्र पूरे आंदोलित हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, उनका रात को रुकने का प्रोग्राम होता है, रात्रि विश्राम का दिल्ली होता है।
लेकिन जब वो माहौल देखते हैं, पॉलिटिकल कुछ गतिविधि देखते हैं, तो रात में वो पटना चले जाते हैं। अभी इस समय भी छात्र आंदोलित हैं। मैं एक बार बता दूं, जो बिहार की स्थिति है, बिहार में डॉक्टर साहब इस समय 80 लाख बच्चे ग्रेजुएट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, और लगभग 26 लाख लड़के वो हैं जो एफपीआर हैं, जिनकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, तैयारी वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये संख्या मिला के कुल 1 करोड़ के ऊपर पहुंचती है। और आप देखो 13 करोड़ की आबादी टोटल बिहार की है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह छात्रों का आंदोलन है, छात्र जिद पड़े हुए हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि एक पक्ष से परीक्षा दोबारा नहीं होगी, परीक्षा होगी तो पूरी परीक्षा दोबारा होगी। इसे मानने को तैयार नहीं है, सरकार करने को तैयार नहीं है, और छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। कल जिस तरह पटना में जब वाटर कैनन डाला गया छात्रों पर, लाठीचार्ज किया गया, तो वहाँ आरा जिला पड़ता है। आरा जिले में ट्रेन रोक दी जाती है और ट्रेन रोक के वो अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं वहाँ छात्र। इसके अलावा और कई ज़िले हैं, वहाँ भी जो है लगभग 4 ज़िले ऐसे हैं बिहार के, ये दरभंगा है, पूर्णिया है, सहरसा है, पटना के अलावा इन सब जिलों में ट्रेन रोकी जाती है, कहीं रोड रोकी जाती है। और आज की तो ये सूचना है कि तमाम जिलों से जो छात्र हैं वो सारे पटना की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। तो छात्र लगातार उग्र आंदोलन पर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि पूरे प्रदेश में ये जो परीक्षा है ये नए सिरे से कराई जाए, दोबारा करी जाए। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कि 1 करोड़ से ज़्यादा यूथ नौकरियों की मांग कर रहा है, उसके लिए लाठियां खा रहा है, वाटर कैनन झेल रहा है और बड़ा क्राइसिस झेल रहा है ऐसे में। और नेता अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो है वो इसको लेकर के सड़क पे नहीं आ रहे। उनके साथ जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जरूर वहाँ पहुँचे, लेकिन जब लाठियाँ बरसने लगीं और वाटर कैनन चलने लगी तो छात्रों ने कहा कि वो निकल लिए, खिसक लिए। तो कोई लाठी या कोई वाटर कैनन का कोई इम्पैक्ट प्रशांत किशोर पे तो एजिटेज हुआ नहीं। और हुआ नहीं नीतीश बाबू पे भी, वो दिल्ली में थे, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है वहाँ पे, वो भी साइलेंट जोन में हैं, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो बयान तो दे रहे हैं आगे आकर के, लेकिन ग्राउंड पे, ज़मीन पे आके स्टूडेंट्स की लीडरशिप के बीच में वो खड़े होकर के अपनी पार्टी का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस तरह से जो होना चाहिए। तो एक तरह से पूरे यूथ को सड़कों पर पिटने के लिए छोड़ दिया है। सवाल तो सब इस बात का है कि बिहार में सबसे, अगर हम बेरोजगार की बात करें तो सबसे, यूपी बड़ा स्टेट है दुनिया देश का, यूपी के अलावा यूपी से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मांग, अगर आप बेरोजगार की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाटा बिहार में है। बिहार में इस समय आप ये बिहार सरकार का ही डाटा है, 25 वर्ष तक के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 58% लोग ऐसे हैं जो इस समय नौकरी की तलाश में। लगातार उनका मानना ये है, आक्रोश इस बात को लेकर है कि लगातार पेपर की वैकेंसी निकलती है और पेपर आउट हो जाते हैं। पेपर आउट होने के बाद में फिर वो पेंडिंग में पड़ जाता है, और जब तक तैयारी करते हैं कुछ तो ऐसे भी एग्जाम है कि 4 साल 5 साल बाद है, तब तक वो ओवर एज हो गए, परीक्षा नहीं दे पा रहे। और ये डाटा है कि लगातार, क्योंकि बिहार में तो स्थिति ये भी है कि आप देखिए कि 58% वहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है ही, 25 वर्ष तक का जो यूथ है वहाँ 58% है। और सब में इस बात को लेकर गुस्सा है कि वहाँ गठबंधन बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार ही छात्र राजनीति से निकले हैं। 1974 में जब वो राजनीति में पदार्पण किया तो इसी राजनीति से आए। 19 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री है बिहार के। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, चाहे वो बने कुछ समय के लिए, लेकिन 2000 से लेकर 2024 चल रहा है, अभी तक सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में। इतना बड़ा डाटा तैयार हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का, और छात्रों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आज तो सेंट्रल, मतलब आज में डबल इंजन की सरकार है। आज वहाँ स्टेट में गठबंधन की सरकार है और देश में बीजेपी की सरकार है। इनके सामने ये है कि लगातार डाटा बढ़ता गया। एक बेरोजगार भत्ता के नाम पे लगातार 19 साल तक छात्रों को भ्रमित करती है सरकार। 1000 रुपये की जो बेरोजगार भत्ता में होता क्या है। दूसरा क्या है कि वहाँ की बड़ी संख्या में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जो एग्रीकल्चर के सहारे बड़ी संख्या में बिहार है। बिहार के बड़ी संख्या में किसान, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, बड़ी संख्या में बिहार के किसान भी यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, वहाँ अपनी खेती कर रहे हैं। और इस समय इतना बड़ा क्राइसिस है। अगर मैं बात करूँ बिहार के जो वहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके लगातार एनालिसिस सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो आक्रोश है इस समय छात्रों का, यह आक्रोश
ये आक्रोश बोले 30-35 साल बाद ऐसा आक्रोश हुआ है। और अब ये पटना का मूवमेंट नहीं रहा, ये पूरे बिहार का मूवमेंट हो गया और उनके सामने दिक्कत होगी रोजी रोटी में। ज़मीन लगातार घटती जा रही है। ऊधम जो वहाँ उद्यमी जो मामला उद्यमों का है, उद्यम वहाँ बहुत कम है। नौकरी पे बिहार सबसे ज़्यादा निर्भर है, खेती पे सबसे ज़्यादा निर्भर है। और खेती को लेकर नदियाँ जिस तरह बरसात में वहाँ बाढ़ आती है तो नदियाँ बड़े पैमाने पे जो उत्पादन होता है उसे नष्ट कर देती हैं। तो इस समय बिहार में बहुत गुस्सा है लोगों में। सरकारें दोनों चुप हैं। नीतीश कुमार को कोई बयान नहीं आया क्योंकि पहली बार ये बताया गया कि 19 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब छात्रों पे इस तरह लगातार कई बार लाठीचार्ज हुआ। तो हमें लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कुछ न कुछ करवट शुरू होगी। हाँ, और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इसलिए इन आंदोलनों की, इस तरह के आंदोलनों की अहमियत बढ़ जाती है। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में जो यूथ का जो आक्रोश है, जिस तरह से वो सड़कों पे उतरे हैं, क्या वो बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखने में सक्षम होगा, या हर बार की तरह सत्ता उसी पैटर्न पर बनेगी और चुनाव आते आते असल ज़िंदगी के मुद्दे पीछे चले जाएंगे। ये आप ज़रूर बताइएगा। एक पहलू और है राजेश भाई साहब, कि जैसे ये बात आपकी सही है कि 74 में बिफोर इमरजेंसी पीक पर था स्टूडेंट्स का गुस्सा। ये वो दौर था जब अनएम्प्लॉयमेंट देश में चरम पे था, देश 47 में आज़ाद होता है, लगातार ग्रो करता है और 74 तक आते आते जो मिक्स इकोनॉमी का मॉडल है वो फ्लॉप शो हो जाता है और बेरोजगारी सतह पे होती है, महंगाई ज़्यादा होती है। उस दौर में फिल्में भी वैसी बनती है, वैसे ही गीत रचे जाते हैं, वैसी कहानियाँ, कथाएं, उपन्यास लिखे जाते हैं और यूथ का जो गुस्सा है वो सड़क पे दिखाई देता है और वो अल्टीमेटली सरकार पलट देता है। इमरजेंसी आती है, फिर उसके बाद वो जनता पार्टी की सरकार चली आती है। ये अलग बात है कि वो लंबे समय तक रन नहीं कर पाती। लेकिन अभी आप क्या संभावनाएं देखते हैं? ये जो गुस्सा है यूथ का, क्या ये राजनीतिक बदलाव ले आएगा, या ये जो यूथ है वो इलेक्शन के वक्त तक उसके लिए मंदिर, मस्जिद, कम्युनल पोलराइजेशन, ये सारे इश्यूज बड़े हो जाएंगे? क्योंकि यही यूथ है जो वोट भी करता है खूब दमदारी से। और मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख रहा था, लोगों ने इस यूथ के साथ सिंपैथी के साथ खड़ा नहीं है समाज पूरे देश का। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वही यूथ है जो ऐसे सवालों पर, जो असल ज़िंदगी के सवाल नहीं हैं, जो कम्युनल पोलराइजेशन करते हैं, बजाय इकोनॉमिक मोर्चे पर लड़ने के, बजाय अपनी ज़िंदगी के असली सवालों पर लड़ने के, वोट डालते वक्त इसमें से अधिकांश यूथ बहक जाता है। तो क्या ये फिर बहक जाएगा, या इस बार ये किसी बड़े निर्णय की तरफ बढ़ेगा? तो सब जिस तरह का मूवमेंट अब चला है, ये मूवमेंट कम से कम 3 से 4 दशक पहले ऐसा मूवमेंट था। और हमें लगता है कि जिस तरह लगातार 2 सप्ताह से यूथ जमा हुआ है प्रदेश की राजधानी में, और वो अपना आक्रोश, उसका आक्रोश भी ठीक है। और ये कोई 2-4 युवा नहीं है, 80 लाख घरों का मामला है। 80 लाख घरों में यूथ है। अब ये तो वो हुआ, आप जो फिगर दे रहे हैं 80 तो हुआ जो ग्रेजुएट है, 26 करोड़ वो जो ग्रेजुएट, 26 लाख वो जो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है, एपियरिंग में है। इस समय 1 करोड़ से ऊपर का नंबर है। डॉक्टर साहब, इस समय बिहार के हर घर में ये इशू चला गया है। और इशू इसलिए चला गया कि जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये मूवमेंट करने वाले ओनली इंटर कॉलेज के या ग्रेजुएशन छात्र नहीं, ये वो छात्र हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके और 4-4, 5-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की। दोस्तों, क्या बेरोजगारी बड़ा सवाल है? क्या ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी हो जाएगा? ये सवाल तो यूपी में भी हैं, ये सवाल तो हरियाणा में भी हैं। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज़्यादा है देश में, बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाती है। तो क्या बिहार में भी सरकार रिपीट हो जाएगी? क्या मुद्दा हाशिए पे चला जाएगा, या मुद्दा बड़ा हो जाएगा? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में रिएक्शन देके। और हम बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।